नमस्कार बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यूं तो देश में चुनावी नतीजे आए तकरीबन 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी ईवीएम को लेकर एक विपक्षी रोना फिर से चालू हो गया है। राहुल गांधी हो चाहे विपक्षी पार्टियां, वो लगातार कह रही हैं कि जो चुनाव हुए हैं वो निष्पक्ष तरीके से नहीं हुए हैं और ईवीएम में घोटाला हो सकता है, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। 52 से 99 सीटें तो लाए, लेकिन अभी भी ईवीएम का रोना लगातार जारी है। हम अभी लाल किला पे मौजूद है, कुछ लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं, उनसे पूछते हैं इस बयान को वो कैसे देखते हैं। 4 तारीख को चुनावी नतीजे आए, 52 से 99 सीटें तक पहुंच गई, लेकिन ईवीएम अभी भी बदनाम है, क्या कहेंगे? कुछ लोग कह रहे थे कि ये 4 दिन की सरकार है, जुम्मा जुम्मा कह रहे थे, जुम्मा जुम्मा 4 दिन, लेकिन साहब उनकी खुशी जुम्मा जुम्मा 4 दिन ही रही। 4 दिन के आगे वो टिक नहीं पाए। पहले तो बड़ा जश्न मना रहे थे कि लोकतंत्र की जीत हुई, संविधान की जीत हुई, जनता ने खुलकर मतदान किया, जनता ने उसको हराया, फलाने को हराया, अयोध्या को हराया, बहुत सारी बातें हुई। इसके बाद सरकार के ऊपर हस्तक्षेप आरोप लगाए गए, नीतीश चाचा को किस तरह के लॉलीपॉप दिए गए, नायडू जी के बारे में न जाने क्या क्या बोला गया कि सरकार गठन नहीं होगी, सरकार गठन हो गई। इन्होंने मंत्रालय के ऊपर हस्तक्षेप लगाया, मंत्रालय का सारा बंटवारा हो गया। अब इसके बाद इन्होंने कहा सरकार अब गिर रही है तो तब गिर रही है। अब सरकार में ये अपने सभापति नहीं बना पाएंगे, अध्यक्ष नहीं बना पाएंगे, सरकार अध्यक्ष भी बनाने वाली है। लेकिन साहब अब जो ये रो रहे थे, जिस बात को लेकर ड्रामा कर रहे थे, अब ये फिर उसी पर आ गए, क्योंकि इनको पता चल गया ये 14 में भी विपक्ष में थे, 19 में भी विपक्ष में थे और ये 24 में भी विपक्ष में ही बैठेंगे। और जब ये हकीकत सामने आ गई, जनता का रूप इन्होंने देख लिया और जब इन्होंने सरकार को, में नरेंद्र मोदी जी को पूरी शक्ति के साथ बैठते देखा, कश्मीर में आतंकियों के साथ प्रहार करते देखा, तब इनको समझ में आया कि भैया अब कुछ बहाना बनाना पड़ेगा जनता के सामने जाने के लिए। फिर से ईवीएम को लाओ और ये इन्होंने ईवीएम को फिर से बदनाम कर दिया। राहुल गांधी एक बड़े प्रतिष्ठित न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हैं, वो कहते हैं अगर निष्पक्ष तरीके से चुनाव होता और ईवीएम में कोई धांधली नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी केवल 101 या 102 सीटों पर सिमट जाती और इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार बनाता है। कैसे देखते हैं इस बयान को? हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, केरल में आपके गठबंधन की सरकार है, तेलंगाना में आपकी सरकार है, आपका कर्नाटका में आपकी सरकार है, पंजाब में आपके गठबंधन वालों की सरकार है, दिल्ली में गठबंधन वालों की सरकार है। 99 सांसद है, कुल मिलाकर 234 का आंकड़ा आपका पूरे ऑल इंडिया विपक्ष का है। सबको कहिए त्यागपत्र दे दीजिए और त्यागपत्र देने के बाद आइए मैदान में फिर से चुनाव करवाइए, कीजिए ना चुनाव। साहब आप जानते हैं ईवीएम का बैलेट बॉक्स की धांधली कैसे होती थी? ऐसा कोई चुनाव नहीं होता था जब आम पब्लिक ना मारी जाती हो, ऐसा कोई दिन नहीं होता था, ऐसा कोई चुनाव नहीं हो जाता था जिस दिन संवैधानिक पदों पर लोग बैठे हुए लोगों का हत्या या अपहरण किया जाता था। लोग तंग आते थे, नेता तो अपने राज्य में मस्त रहते थे, लेकिन परेशानी होती थी तो आम पब्लिक को होती थी। और आज भाई साहब ये ईवीएम का रोना लगा बैठे, क्योंकि इनको मालूम चल गया, इनको पता चल गया भैया हम तो विपक्ष है, हमारी औकात ही, हमारी हैसियत ही विपक्ष वाली है, तो अब हम करेंगे क्या? तो इसका रोना कहीं तो रोए साहब। अच्छा ये बताइए, मोदी जी आज बनारस में भी गए हैं, किसान सम्मान निधि की पहली किस्त जारी भी कर दी है। उसके बाद लगातार आरोप यही कि इस बार पूर्ण बहुमत की तो सरकार है नहीं, बैसाखियों पे चल रही है, गिर जाएगी बहुत ही जल्दी। कैसे देखते हैं इस बयान को? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ये भी कहते हैं कि उनके पास तो बहुमत है नहीं, अल्पमत वाली सरकार है ये। देखिए विपक्ष का काम है कहना, ये हर 6 महीने बाद आरोप लगाएंगे। आपको पता होगा जब 2014 में सरकार बनी थी, 2018 में ये अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे। 2018 में मोदी जी ने सदन में कहा था कि आप 2023 में अविश्वास प्रस्ताव लाना, और 2023 में जब ये अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे तो मोदी जी ने कहा था कि आप अगली बार मेहनत करके आना। तो ये फिर से लाएंगे, 6 महीने का एक्सटेंड इनका चलता रहेगा, हर बार ये 6 महीने बढ़ाते जाएंगे कि अब इस 6 महीने में सरकार गिरेगी, अब इस 6 महीने में सरकार गिरेगी। वास्तविकता में 2028 में कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाएगी, जो जैसा ये पिछले 2 बार इन्होंने किया है। 2028 में अविश्वास प्रस्ताव लाएगी, लेकिन अविश्वास तो होगा कहाँ से? विश्वास तो मोदी जी के साथ है, चाहे जनता का विश्वास हो, चाहे संवैधानिक हिस्सेदारी की बात हो, सारा विश्वास तो मोदी जी की तरफ है। और जब 2029 में लौटेंगे चुनाव में, तब साहब आइए मैदान में दोबारा देखते हैं। ये बताओ कि अब वायनाड जा रही है प्रियंका गांधी वाड्रा, रायबरेली में राहुल गांधी रुकेंगे, कैसे देखते हैं इसे?
मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि प्रियंका दीदी को कम से कम कांग्रेस ने एक राजनीति का कद दिया, राजनीति में उनको ऊपर आने का काम किया। हाँ, मैं चाहता हूं, पूरा देश ही चाहता है कि एक मजबूत विपक्ष हो। राहुल गांधी जी कांग्रेस को नहीं चला पाए, राहुल गांधी जी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाते हैं। प्रियंका जी आए और अच्छे से विपक्ष की भूमिका निभाए, कम से कम 10 साल 15 साल वो विपक्ष की भूमिका निभाए, उसके बाद देश की जनता विचार करेगी। विचार करेगी। हाँ। अच्छा, लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होने वाला है लोकसभा में? अखिलेश यादव और राहुल गांधी, दो नाम चल रहे हैं। एक बात बता दीजिए आपको, अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी का एलओपी किसको बनाया पता है? खुद अखिलेश यादव जी, खुद अखिलेश यादव जी। ये जितनी परिवारवादी पार्टियां हैं, इनका हर एक एलओपी देखिए तो इनके परिवार का ही नेता है, इनके परिवार का ही नेता है। खैर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रियंका दीदी को एलओपी बनाना चाहिए, उनको लोकसभा का जो विपक्ष का नेता है वो बनाना चाहिए, क्योंकि ये लोग बहुत रोना रोते हैं भाई कि ये विपक्ष वो विपक्ष, विपक्ष को खत्म करने का काम किया। प्रियंका दीदी एक धार की तरह काम करेंगी और विपक्ष लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष होना चाहिए। कम से कम आने वाले 15 से 20 सालों तक प्रियंका दीदी विपक्ष की कमान संभाले रखे और मोदी जी इसी तरह सत्ता की कमान संभाले रखे। अच्छा, क्या नाम सर? अतिशा जैन, कहाँ से? एमपी से। एमपी से। इस बार चुनावी नतीजे आए, 240 पे रुक गई भारतीय जनता पार्टी। अभी भी विपक्ष ये कह रहा है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई। कैसे देखते हैं इस बयान को? नहीं, ईवीएम के साथ कोई ऐसी छेड़छाड़ नहीं होती। अगर होती तो यूपी में आपने खुद देख लिया है। वो तो कहने की बातें हैं। एमपी में अलग आया, यूपी का अलग आया परिणाम, ये सभी को दिख रहा है। ईवीएम में ऐसी कोई छेड़छाड़ नहीं होती है और सब सही चल रहा है। वो तो अब ऐसा है कि जहाँ हार जाएगी तो वहाँ वो बोलेगी, वहाँ वो हार गए तो वो बोलेंगे ईवीएम में छेड़छाड़ है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये बात है कि हाँ, इस बार अच्छी कांग्रेस को, गठबंधन को अच्छी वो मिली है, मेहनत अच्छी हुई है। ये है कि विपक्ष में वैसे प्रियंका गांधी को ही रखना चाहिए आगे, विपक्ष के नेता उन्हीं को बनाना चाहिए। अभी कोई ऐसा चेहरा नहीं है विपक्ष में सामने, अभी सिर्फ एक महिला वही दिखती है जो विपक्ष में अच्छी लग रही है। अच्छा, मध्य प्रदेश में पूरी की पूरी 29 सीटें दे दी भारतीय जनता पार्टी को, तो किस तरीके से आप देखते हैं कि लोकल हैं जैसे आप वहाँ से, तो कितना बदलाव वो एमपी में, मध्य प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश की राजनीति को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि सीटों का जो आकलन था वो भारतीय जनता पार्टी का गलत हो गया, अयोध्या की सीट भी हार गए। एमपी में ऐसा है कि एमपी में काम हुआ है, एमपी में चारों तरफ काम हुआ है। जो काम, इतना बीमारू राज्य था मध्य प्रदेश, जो बीमारू राज्य से उठ के आज आगे आया है। शिक्षा के मामले में भी बहुत आगे आ गया है, स्वास्थ्य के मामले में भी आगे आ गया। रोडों का जाल बहुत बड़ा फैल गया है कि आप यहाँ से नागपुर से अगर सफ़र करेंगे तो जबलपुर होते हुए, रीवा होते हुए सीधे आप बनारस तक पूरा सफ़र अयोध्या जी तक कर सकते हैं। तो रोडों का जाल ही बहुत अच्छा हुआ है और कानून व्यवस्था भी ठीक है। अब हर जगह तो ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत तो कमियाँ तो हर जगह निकलती हैं, लेकिन 80% काम वहाँ एमपी में बहुत अच्छा है। अच्छा, कैसे देखते हैं कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि 5 साल सरकार नहीं चलेगी, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के ऊपर डिपेंडेंट सरकार है, बैसाखी पर सरकार आ गई है, मोदी जी इस बार शांति से बैठे रहेंगे, ना कोई बड़े फैसले होंगे और डरते डरते सरकार चलाएंगे। हाँ, अब ये तो है ही, स्वाभाविक है, बनता ही है कि अब एक बहुमत नहीं आया है, अब दूसरे के बहुमत से हम अपनी सरकार चला रहे हैं। अब ये है कि अब उसी समय बता सकता है कि आदमी कहाँ कैसे अब कहाँ तरफ चला जाए, लेकिन अभी तो सरकार उन्हीं की बनी है तो अभी तो उन्हीं तरफ आदमी बोलेगा। अच्छा, मोदी जी पे भरोसा है? जो कठोर फैसले की बात करते थे, इतना मैंडेट आने के बाद भी वो कठोर फैसले ले पाएंगे क्या सत्ता में इस बार? इसको तो नहीं कहा जाता, लेकिन हाँ, ये कहा सकता है कठोर फैसले तो आज की डेट में इंदिरा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी ने ही लिए हैं। हाँ, राहुल गांधी कुछ कर पाएंगे? लीडर ऑफ अपोजिशन अगर बनते हैं तो कुछ कर पाएंगे? जनता के लिए संसद में आवाज उठा पाएंगे? अभी तक तो उठा ही रहे थे संसद में आवाज, लेकिन इस बार मौका प्रियंका गांधी को देना चाहिए। हाँ, वायनाड जाएंगे तो क्या लगता है चुनाव जीत पाएंगे वहाँ से? हैं? वायनाड की सीट छोड़ रहे हैं राहुल गांधी, तो उपचुनाव होगा, उसके लिए इन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम वहाँ से दे दिया है, तो क्या लगता है जब उपचुनाव होंगे तो वहाँ से वो जीत पाएंगे? हाँ, जीत सकते, क्योंकि उनका बैकग्राउंड अच्छा है, जनता के बीच में उनका बैकग्राउंड अच्छा है।